हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो सिंप्लेक्स मेथड के जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब उनका हमने एक प्रकार का फॉर्मेट बताया था कि सबसे जैसे तुम्हें अभी ग्राफिकल मेथड में तुमने पढ़ा था कि जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते थे। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि एलपीपी को सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, जो कि हमने पिछले में बता दिया था। शॉर्ट में देख लेते हैं कि अगर तुम्हारा यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन मिनिमम में दिया जाएगा तो यहाँ पर जेड को माइनस जेड से रिप्लेस कर लेंगे और इनइक्वलिटी है, ठीक है ना, तो इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमारी लेस देन है तो हम सिलेक्ट वेरिएबल लगाएंगे, ग्रेटर देन है तो सरप्लस वेरिएबल, और इसके बाद हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके और सीधा एक वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप में बताते हैं। देखिए इसका फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में हमने क्या बताया था कि जब भी कोई भी हमारा सिंप्लेक्स मेथड के बारे में चर्चा करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी दी जाएगी उसमें जनरल एलपीपी, ठीक है ना, उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड एलपीपी में, ठीक है ना। तो हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो हमारी ये दी गई है, तो हम लिखते हैं। देखिए अब हमें क्या है, स्टैंडर्ड एलपीपी, तो मैक्सिमम जेड इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मिनिमम दिया जाता है तो जेड को हम माइनस जेड से रिप्लेस कर देते, बट यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है ना, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हैं। अगर देखो दो हमारी इनइक्वलिटी दी गई हैं, इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। लेस देन है तो हम यहाँ पर कौन सा वेरिएबल लगाएंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट वेरिएबल का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 4x1 प्लस 2x2, यहाँ पर एक सिलेक्ट वेरिएबल s1 इक्वल टू 40, ठीक है। अब सेकंड है 2x1 प्लस 4x2, यहाँ पर सेकंड वेरिएबल सिलेक्ट वेरिएबल s2 इक्वल टू 30, एंड अब हमारा जो x1 वेरिएबल x2, एक दो वेरिएबल कौन से आए हैं, s1 और s2, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी नॉन निगेटिव हैं, ठीक है ना। इतना हमने स्टेप फर्स्ट में देख लिया है। अब हम स्टेप सेकंड में करते हैं। तो स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे देखते हैं। इसका जो स्टेप सेकंड रहेगा, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, इनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। एक एक चीज़ देखते जाना, ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखना। रिप्रेजेंट इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में क्या कैसे लिखा जाता है, ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है ना, ए एक्स इक्वल टू बी। तो हमारा जो दिया गया है ए यानी 4 और 2, s1 की वैल्यू क्या दी गई है 1, s2 को यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ठीक है ना, और x1 2 4 0 1, क्योंकि x1 x2 s1 s2, यहाँ पर x1 x2 s1 s2, ठीक है। तो इक्वल टू b क्या है हमारा पर 40 30 0, तो 40 30, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू में। अब हमने इसको इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक टेबल को
कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्टेप थर्ड में देखेंगे। तो स्टेप थर्ड में आते हैं। स्टेप थर्ड, कंस्ट्रक्ट स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। तो इस टेबल को बनाने से पहले हम कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं जिनको आप देख लीजिए। स्टेप थर्ड में हम टेबल ड्रा करेंगे। टेबल बनाने के बाद क्या होगा कि टेबल बनाने के बाद हमारे पास हमें जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और डेल जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो स्टेप फोर्थ में कैलकुलेशन ऑफ जेड एंड डेल जेड, नेक्स्ट इवैल्यूएशन एंड लिस्ट द बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमली बाय द रूल सीक्वेंस। तो जेड की जो वैल्यू होगी सी वी मल्टीप्लाई एक्स वी से निकाल लेंगे और डेल जेड की वैल्यू सी वी इंटू एक्स जे माइनस सी जे से, ठीक है ना। तो स्टेप फोर्थ करने के बाद हम इसमें हमें कुछ रूल्स होंगे, ठीक है ना, तो जिनको हम देखेंगे। जैसे रूल्स फर्स्ट, अगर हमारी डेल जे, जो हमारा डेल जे आएगा इसकी वैल्यू अगर हमारी नॉन निगेटिव होगी यानी हमारे सारे पॉजिटिव होंगे तो हमारा वही सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके हमें आगे टेबल को इम्प्रूव नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा वो सॉल्यूशन वही होगा, ठीक है ना। तो यानी दिया गया है कि इफ़ ऑल डेल जे नॉन निगेटिव ज़ीरो द सॉल्यूशन लीनियर द टेस्ट विल बी ऑप्टिमल, यानी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्टिमल, वहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो रूल सेकंड, अगर इफ़ यदि एटलीस्ट वन डेल जे इज निगेटिव, अगर हमारा डेल जे क्या आता है निगेटिव, एक पॉइंट निगेटिव आता है, देन सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होता है, यानी वहाँ पर हमारा आंसर नहीं आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी सेकंड टेबल पर जाना पड़ेगा, जो कि अभी हम सवाल में आपको बताएंगे। अब रूल थर्ड में, इफ़ करस्पॉन्डिंग टू एनी निगेटिव डेल जे और एलिमेंट और कॉलम एक्स जे आर निगेटिव और जीरो, देन द सॉल्यूशन अंडर बाउंडेड विल बी अनबाउंडेड। अगर क्या होगा करस्पॉन्डिंग कि हमारा जो डेल जे की वैल्यू पूरी जीरो आती है और एक हमारा निगेटिव आता है कांस्टेंट, ठीक है ना, जैसे 0 0 0 0 और एक हमारी -2, तो हम टेबल को इम्प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हमारा टेस्ट अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहीं पर हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। और स्टेप 5, यदि एक लास्ट कंडीशन है, टू इम्प्रूव द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेक्टर्स आर डिटरमाइंड, ठीक है ना। इनको करने के लिए हम क्या करते हैं, इन आउटगोइंग वेक्टर्स को हटा देते हैं, इनकमिंग वेक्टर को लेते जाते हैं। तो चलिए चलते हैं बैक टू सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया कि टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया यानी बना लिया है, ठीक है ना, स्टेप थर्ड में। तो हमारी देखिए जो बेसिक वेरिएबल, सबसे पहले बेसिक वेरिएबल यानी जो हमारे जो वेरिएबल्स हमने मान लिए हैं क्या S1 और S2, तो इनको हम लिख लेंगे S1 और S2, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब यहाँ पर CJ और CB, CJ और CB ये यानी x के ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ही, यानी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हमारे कांस्टेंट होंगे वही यहाँ लिखे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो यानी 80x1 प्लस 55x2, यहाँ पर सिलेक्ट वेरिएबल हमने कौन से माने थे S1, तो यहाँ पर 0S1 प्लस लिखा जाएगा 0S2, यानी हमारा जो CJ हो जाएगा x1, देखिए x1 यानी x1 का कांस्टेंट क्या है 80, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 80, x2 55, तो 55, S1 का कांस्टेंट 0, S2 का कांस्टेंट 0, ठीक है ना। और CB यानी CB में वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 और S2 के कांस्टेंट क्या हैं 0 0, तो वही हम लिख देंगे 0 0। और XB हमारा क्या चलेगा, देखिए XB क्या है 40 और 30, तो 40 30। बिल्कुल इनको आराम से देखना है क्योंकि अगर हम आपको टेबल बनाना आ गई तो यानी सवाल बिल्कुल सिंपल है और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लोगे। तो CJ यानी हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन, CB और XB देखा तो उसके कांस्टेंट हमने लिख लिए। फिर XB
हमने ए बी इक्वल टू बी यानी एक्स बी लिख लिया। अब x1 x2 s1 s2 इसके कांस्टेंट लिख लेंगे। सीधा हम क्या मैट्रिक्स से उठा लेंगे 4 2 1 0 2 4 0 1। अब हम क्या करेंगे, टेबल को इम्प्रूव करेंगे यानी टेबल का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा z की वैल्यू, फिर डेल जे की वैल्यू। तो हम इसको किस तरीके से निकालते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए जो z इक्वल टू होता है, अभी हमने बताया था क्या होता है, सी बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो सी बी की जो वैल्यू दी गई है 0 0, तो 0 0, एक्स बी 40 30, तो 40 30। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 40 प्लस 0 30, 0 मल्टीप्लाई 30। तो इस 0 का किसी संख्या में करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 0 यानी हमारी जो z की वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमारी जो z की वैल्यू आई है उसको हम लिख देंगे 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेल जी की वैल्यू निकालना है। तो डेल जी की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं देखते हैं। तो जो डेल जी का फॉर्मूला होता है हमारा सी बी इंटू एक्स जे माइनस सी जे। ठीक है ना, तो डेल जे यानी हमारा x1, तो हमारा डेल 1, तो डेल 1 यानी सी बी इंटू x1 माइनस सी जे। ठीक है, C1 तो यानी C1 CJ फर्स्ट, तो सी बी कितना दिया गया है 0 0, x1 कितना है 4 2 कॉलम में लेंगे, माइनस सी जे का कांस्टेंट फर्स्ट x1 का क्या है -80। तो इनको दोनों को गुणा करेंगे 0 आएगा -80, तो हमारा डेल 1 क्या आ गया माइनस का 80। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना आया हमारा माइनस का 80। बिल्कुल आराम से समझिए, जहाँ पर भी कंफ्यूजिंग हो बिल्कुल आप बता सकते हैं, कहीं भी कंफ्यूजिंग नहीं जाने वाली है क्योंकि बहुत ईजी है। अब हम इसी तरीके से डेल 2 का निकालेंगे। तो डेल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही सी वी इंटू x2 माइनस सी टू। तो सी वी 0 0, x2 क्या दिया गया है हमारा 2 4। देखिए x2 क्या दिया गया है 2 4, 2 4, तो x2 माइनस सी टू क्या है 55, तो हमारे वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 55, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे वही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 55, तो हम लिख देंगे 55। और इसका देखिए 0 0, डेल 3 अगर निकालेंगे तो डेल 3 इक्वल टू वही हो जाएगा सी बी इंटू S2 माइनस C3। तो 0 0, 1 0, -0, तो कुल मिला के इसका मान 0 आना है, तो इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा। अब हम देखते हैं यहाँ से एक और नई कंडीशन बनती है, अभी हमने बताया है। ठीक है ना, अब हम देखिए टेबल हो चुकी है, जे के मान निकाल चुके हैं हम, डेल जे के मान निकाल चुके हैं। अब हम देखते हैं हमने क्या बताया था रूल नंबर फर्स्ट में, डेल जे नॉन नेगेटिव 0, तो हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। यानी हमारी डेल जे की जो वैल्यू आएंगी यहाँ पर, अगर ये सारी पॉजिटिव आती हैं तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। बट अगर हमारे रूल सेकंड में क्या पढ़ा था कि नेगेटिव आती है, तो हम क्या करेंगे टेबल को इम्प्रूव करेंगे, यानी हमें टेबल को इम्प्रूव करना है। ठीक है ना, तो इम्प्रूव करने के लिए हमें सबसे छोटा नेगेटिव देखना होता है। तो आप जानते हो कि नेगेटिव में बड़ी संख्या सबसे छोटी होती है, तो 80 हमारी सबसे छोटी है, तो 80 हमारा क्या हो जाएगा इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर। ठीक है ना, तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा, यानी ए वाला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक आउटगोइंग वेक्टर निकालना है। तो आउटगोइंग वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
मिनिमम आर, यानी एक्स बी अपॉन एक्स के, एक्स बी यानी ए 40, एक्स बी ए वाला, इसका इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 40 क्या हो जाएगा, देखिए 40 डिवाइड 4, एक्स बी अपॉन एक्स के कितना आ जाएगा 10, इसका इसमें करेंगे 30 डिवाइड बाई 2, तो इसका कितना आएगा 15, ठीक है ना। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या आ रही, 10। देखिए यहाँ पर जो भी हमारा सबसे छोटा होगा यानी उसको हम बोलेंगे आउट गोइंग वेक्टर, ठीक है ना, एक्स बी अपॉन एक्स के में। तो हमारा जो S1 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा आउट गोइंग वेक्टर, ठीक है ना। यानी देखिए ये वाला पूरा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आउट गोइंग वेक्टर। अब इसमें हम देखते हैं हमारा कॉमन की रिंग क्या बोल रहा है 4, ठीक है ना। तो 4 यानी हमें टेबल को इम्प्रूव करना है। अब 4, तो 4 को हम क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 करना पड़ेगा, और इसकी जो ऊपर संख्या रहेगी और इसके जो नीचे संख्या रहेगी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें ऊपर यानी कुछ नहीं, ये तो हमारा कांस्टेंट है, यानी 4 नीचे, यानी ये वाले हमें रो को यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 1 लाना है। तो हम चलिए टेबल को इम्प्रूव करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, टेबल को इम्प्रूव किया। तो सबसे पहले हमारा देखिए जो हमारा आउटगोइंग वेक्टर है वो चला जाएगा, इनकमिंग वेक्टर आ जाएगा, यानी हमारा S1 गया है तो S1 की जगह हमारा क्या आ जाएगा X1, ठीक है। X1 का कांस्टेंट क्या है 80, तो 80 लिख दिया। और यहाँ पर XB अभी इससे कोई लेना देना नहीं है अपना, ठीक है ना, पहले ये लिख लेंगे। फिर दूसरा क्या है हमारा वेरिएबल S2, तो S2 इसका क्या है 0। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं जो S1 है, S1 में हमें की रिंग में क्या लाना था 1, तो हम क्या करेंगे इसमें ऑपरेशन करेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे, यानी पूरी रो में हम फर्स्ट रो में 4 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो हम डिवाइड किया 4 का, तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर 1 क्योंकि यहाँ पर 1 चाहिए, और यहाँ पर आ जाएगा 2 का 4 में करेंगे तो 1/2, यहाँ पर आएगा 1/4, यहाँ पर 0, ठीक है ना। और CJ के कांस्टेंट भी लिख लीजिए 80, 55, 0, 0। अब क्या करना है S2 यानी यहाँ पर 0 लाना है, तो हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, क्या करेंगे नई रो में इसको क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन करके इसको घटा देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमें 0 लाना है S2 में, तो हम क्या करेंगे इस वाली जो नई रो आई है इसमें 2 का गुणा करके इसको घटा देंगे। तो देखते हैं R2, हमें R2 नई रो चाहिए, तो R2 टेंस टू क्या हो जाएगा हमारा R2 माइनस 2 ये वाली रो कौन सी है, ये नई रो R1, तो 2R1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे जैसे हमारी R2 कौन सी रो है, ये वाली रो 30, 2, 4, 0, 1, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन किया 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, 2 का किया 1, 2 का किया 1/2, 0 घटा दिया, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 बचा, -1/2, यहाँ पर 1 बचा। तो हम इसका लिख देंगे कितना, देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 10, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर यहाँ पर माइनस का 1/2 और 1, ठीक है ना। तो माइनस का 1/2 और क्या अपना बचेगा 1। अब हम क्या करेंगे जे और डेल जे के वैल्यू निकालेंगे। अब हमने डेल जेड और डेल जे की वैल्यू निकाल ली है, तो हमने यहाँ पर इसका जेड यानी इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना हो जाएगा 800, ठीक है ना। और क्योंकि 80, 100, 800 इसका 0, तो इसका कितना आएगा जेड की वैल्यू 800। डेल जे की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर निकलेगी हमारी 0 निकाल लेना, -15, इसकी निकलेगी 20, इसकी निकलेगी 0, ठीक है ना।
सेम वही प्रोसेस लगाना है। कैसा करना है कि डेल जे इक्वल टू सी बी इंटू एक्स जे माइनस सी जे, ठीक है ना। तो वही हमें एक चीज़ करना है जिससे इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। अब हमें देखना है, देखिए सीधे सवाल सिंपलेक्स मेथड को सॉल्व करते समय बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जब तक निगेटिव वैल्यू आती जाएंगी तब तक हमें टेबल को इम्प्रूव करते चलना है, और जहाँ पर हमारी निगेटिव वैल्यू आना बंद हो जाएगी तो वहीं पर हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें निगेटिव वैल्यू 15 प्राप्त हो रही, यानी हमारा इनकमिंग वेक्टर हमें फाइंड हो। अब हमें क्या मिल गया, देखो -15, यानी इनकमिंग वेक्टर मिल गया है। तो इनकमिंग वेक्टर क्या हुआ हमारा 15, यानी अब हमें क्या करना है, आउटगोइंग वेक्टर निकालना है। तो आउटगोइंग वेक्टर हमारा सिंपल वही है कि मिनिमम आर एक्स बी अपॉन एक्स के करेंगे। तो एक्स के यानी हमारा जो एक्स के है एक्स बी, तो 10/20 इसमें करेंगे हमारी की करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमारे ये आएगा 20, ये आएगा 4, यानी सबसे छोटा क्या वेक्टर मिला है 4, यानी हमारा S2 क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है ना, आउटगोइंग वेक्टर। तो हमारा ये वाला एरिया, ये आउटगोइंग वेक्टर, यानी हमारे जो कॉमन की मिली है क्या मिला है 3, यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ ऊपर क्या चाहिए 0 चाहिए। तो टेबल को हम फिर से क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब तक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पर पॉजिटिव नहीं मिल जाते हैं तब तक हम टेबल को इम्प्रूव करते जाते हैं। तो चलते हैं आगे, टेबल को हमने इम्प्रूव किया तो देखते हैं इम्प्रूव करने पर x1 तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, इसका कांस्टेंट 80, ठीक है ना। S2 क्या था, आउटगोइंग, तो इनकमिंग वेक्टर हमें क्या मिला था 15 हमारा क्या था इनकमिंग वेक्टर, ठीक है ना। तो 15 x2 हमारा इधर आ जाएगा, इसका कांस्टेंट क्या है 55, ठीक है। और सी बी यानी एक्स बी हमारी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉमन की 1 चाहिए, तो 1 का हम सब में क्या कर 3 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक चीज़ कर लीजिए, यहाँ पर एक्स भी 32 दिया गया था, तो यहाँ पर हमें 32, तो हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, ठीक है ना, एक्स बी की। जब एक्स बी की वैल्यू 32 होगी तो हमारा ये चीज़ देखिए जो हमने यहाँ पर किया था 32 में से 22 सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पर 12 बचेगा, तो यहाँ पर कितना 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 का सब में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4 0 1, और यहाँ पर बचेगा, जब 3 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का यहाँ पर 3, तो 3 2 जा 6 1 - 6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/3। अब हमें x1 क्या करना है 0 करना है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करके इसको घटा देंगे तो हमारा वही आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स भी वैल्यू 8 आएगी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर माइनस का 1/6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर z की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर डेल जे की वैल्यू निकालनी है। तो हम जब z की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी 8 8 जा 64, यहाँ पर देखिए z इक्वल टू सी बी इंटू एक्स बी, तो सी बी कितना दिया गया 80,55, यहाँ पर 8,4, तो 8 8 जा 64, 640 माइनस 5 4 जा 20 22, तो यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचा है हमारा 0 4 2 जा 6 6 2 8, तो यहाँ पर 860, तो हमारी z की वैल्यू क्या फाइंड हुई है 860, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम डेल जे की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर निकलेगी 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 35/2, यहाँ पर 5। तो अब हमें देखिए हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि देखिए हमारी जो सभी डेल जे हैं, डेल जे क्या है नॉन नेगेटिव 0, यानी ऑल वैल्यू क्या है पॉजिटिव, ठीक है ना। जब सभी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगी तो हमारा z मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 860, तो इसी के नीचे से हम लिख देंगे सिंस
ऑल डील जे इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जेड इक्वल टू 860, और x1 की वैल्यू कितनी आई हमारी, यहाँ पर x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू 8 आई और x2 की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंप्लेक्स मेथड के सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक दो तरीके से और सवाल लगाइए जिसको आपको आसानी से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर